आपने ये बात सुनी होगी ना कि भाव भगवान है, भाव भगवान छे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो मार्केट के अंदर में जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वही सर्वोपरि है। और जितना भी मार्केट में न्यूज़ व्यूज़ कुछ भी है जो मार्केट में जो शायद अननोन है, वो सब मार्केट का प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। और कोई भी जो मार्केट में थोड़ा बहुत भी एक्टिव है वो टेक्निकल एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट को जानता है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में टेक्निकल एनालिसिस को घोट घोट के लोगों को पिला दिया है और समझा दिया है। लर्न टू ट्रेड अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। सो ये जो भाव है इसको एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका एनालाइज करने का है चार्ट। चार्ट चार्ट का क्या मतलब है? चार्ट का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। अगर आप ह्यूमन माइंड के पावर को देखें, एक्चुअली कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उसने बोला कि विवेक, अभी तक साइंस ने सिर्फ ह्यूमन माइंड का 7% एक्सप्लोर किया है। 93% तो हम एक्चुअली ह्यूमन माइंड को जानते ही नहीं। चलिए दूसरी बात है। बात यह है कि ह्यूमन माइंड इज सो कंफर्टेबल विथ कलर्स, विथ विजुअलाइजेशन, दैट हमारे लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना और उससे कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करना। चार्ट, टेक्निकल चार्ट आपने कई बार देखा होगा। मेरे चैनल पे मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर की या टेक्निकल चार्टिंग टूल्स की, जो आपको बताती है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है उस स्टॉक में या उस इंस्ट्रूमेंट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब ये जो प्रश्न है ना, क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है इज अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी इवेंट, कि शायद ये बढ़ सकता है, शायद ये घट सकता है। अगर हम हिस्ट्री को सामने देखें तो फ्यूचर को एक प्रोबेबिलिटी से प्रेडिक्ट करना का संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं सर्टेनिटी से आप कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर तो कोई भी सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट एक संभावना की बात है कि हम शायद उसको कर सकते हैं। स्टॉकेज के अंदर में चार्ट के 2 फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूं। किसी भी स्टॉक में चलते हैं, जैसे IDBI नवनीत एजुकेशन के अंदर में कोई न्यूज आया आज, उस स्टॉक में चलते हैं तो देखिए लाइन चार्ट आपको नजर आ रहा है। ये इंट्राडे 1 डे का है, मतलब आज का। आज जो मार्केट में ओपनिंग हुई थी और अभी जो हुई उसके हिसाब से मार्केट ने रेड दिया है, तो इसलिए आज रेड है। वीकली देखें तो लास्ट 1 वीक में भी प्राइस नीचे गिरा है, रेड है। लास्ट 1 मंथ में भी रेड है। 3 मंथ में लेकिन देखिए क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में नेगेटिव ट्रेंड है और मीडियम टर्म मतलब 3 महीने के आसपास की मैं अगर अवधि देखूं तो इसके अंदर में पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। ये बस इतना ही है, बड़ा सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, बट ये कलर से आपको एक फील आ जाती है कि किस प्राइस पे किसने बाइंग की है और किसने, मतलब नाम नहीं आता, बट बड़े लोग जब बाई करते हैं तो वॉल्यूम उसके अंदर में आता है। तो ये प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस है इस स्टॉक का, जो कि तकरीबन 118 के आसपास है। सिंपल चार्ट प्रेजेंटेशन। इसके नीचे में देखिए और भी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूं, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट की खाली बात करेंगे और स्टॉकेज में आप कैसे चार्ट को यूज कर सकते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो थोड़ा एडवांस चार्ट है, जिसको हम कहते हैं एज चार्ट, ये है दूसरा एडवांस चार्ट जो कि प्रीमियम सब्सक्राइबर्स लोग के लिए एप्लीकेबल है। अब प्रीमियम सब्सक्राइबर तो देखिए स्टॉकेज इतना जबरदस्त टूल है, सस्ते में आपको इतना अच्छा टूल मिल जा रहा है। इसका कूपन कोड मैं आपको देता हूं VIV30, VIV30, आप उसको यूज कर लीजिए। और अगर आप प्रीमियम अभी तक नहीं यूज कर रहे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर में। एच चार्ट जो कि आपका एक टेम्पलेट बन सकता है, जिस टेम्पलेट पे आप सारे स्टॉक्स को इवैल्यूएट करेंगे। एच चार्ट के अंदर में मैं टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूं। एच चार्ट में मैं टाइप ऑफ चार्ट को चेंज कर सकता हूं। एच चार्ट के अंदर में मैं एक्सचेंजेस को चेंज कर सकता हूं। ठीक है। एच चार्ट के अंदर में मैं पैरामीटर्स ऐड कर सकता हूं। तो पैरामीटर्स क्या क्या अवेलेबल है? टेक्निकल के अंदर में वॉल्यूम, डिलीवरी, ट्रेडेड वॉल्यूम, वीवैप, पिवट, MACD, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक SAR, इचिमोको क्लाउड, बीटा, बुलिंजर बैंड, RSI, CCI, RS मार्केट, RS सेक्टर, SRS, ARS, मूविंग एवरेजेस। इतने सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो एक आदमी को चाहिए ना, वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर इसमें डाले हुए हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हमने इसमें फंडामेंटल इंडिकेटर्स भी डाल रखा है। और जब आप फंडामेंटल देखते हैं तो 3 महीने 6 महीने का नहीं देखते हैं, 2 साल 5 साल का देखते हैं। तो इतने सारे फंडामेंटल इंडिकेटर्स डाल रखे हैं। तो TTM जैसे एक एग्जांपल के रूप में यह है ट्रेलिंग PE, तो TTM PE को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे ऐड हो गए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं।
तो ये हो गया मेरा चार्ट टेम्पलेट। मतलब किसी भी स्टॉक को मुझे इवैल्यूएट करना है फॉर क्विक रिसर्च, ये चार्ट टेम्पलेट के अंदर में मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ। करेक्ट। अगर आप चाहें तो कुछ पैरामीटर्स को हटा भी सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं, बट मेरी आइडिया ये है कि आप अपने पैरामीटर्स को फ्रीज करके ना एक चार्ट टेम्पलेट फ्रीज कर लीजिए, ताकि छोटी अवधि में छोटी छोटी तुरंत एनालिसिस करना हो तो आप गए स्टॉक के अंदर में एनालिसिस करके एक व्यू बना लिया कि भैया ये स्टॉक का आरएस अभी भी 0 के ऊपर है, आरएसआई 50 के नीचे चला गया जिसकी मेरे को चिंता है, बट पी मल्टीपल देखा जाए तो ये रीजनेबल लेवल पे है, तो नवनीत एजुकेशन जो है अगर नीचे के भाव में मिलता है तो मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही जो चार्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं डेटा के फॉर्म में देखूं तो यहां पर स्कैन्स में आपको नजर आएगा, डेटा के फॉर्म में कई बातें हम यहां पर मेंशन कर रखे हैं विच इज बेसिकली इनसाइट्स अबाउट दैट स्टॉक जो आपको काम आ सकता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप स्कैन में जाते हैं और टेक्निकल स्कैन में, सपोज मैं एक स्कैन में जाता हूं MACD और मुझे ये देखना है कौन कौन से स्टॉक है जो MACD क्रॉसिंग सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो, मतलब कुछ तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं इसमें इंटर किया तो मुझे स्टॉक नजर आ गए, कजरिया सिरेमिक और कोफोर्ज। कजरिया सिरेमिक को जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे चार्ट में ले जाता है और उस चार्ट के अंदर में प्लॉट करके दे देता है MACD को। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसका मतलब हर स्कैन के अंदर में, स्कैन से जब आप चार्ट में जाते हैं तो आपको वो चार्ट का टेम्पलेट रेडीमेड मिल जाता है। ये आपका टेम्पलेट नहीं है, ये रेडीमेड टेम्पलेट है जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर में एम्बेड कर रखा है। जैसे RSI, कौन कौन से स्टॉक है जो RSI ओवरबॉट जोन में है, जैसे JM फाइनेंशियल्स। अंदर जाएंगे तो देखिए RSI 72 ओवरबॉट दिख रहा है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो चांसेस है ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। आपने देखा पावर ऑफ एज चार्ट, खाली ये चार्टिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये स्टॉक में एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल जाने का एक जरिया है। तो आप अगर स्टॉकेज के प्रीमियम यूजर है तो आपको एच चार्ट मिल जाएगा जो आपका क्विक रिसर्च के लिए बहुत रेलिवेंट है। हाँ, एडवांस में अगर आपको टेक्निकल करना है, थोड़ा और डिटेल इंडिकेटर में जाना है, अपना और सेटअप को इलाबोरेट करना है, तब ट्रेडिंग व्यू है, उसको यूज करिए, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट मैं आपको अभी तो ट्रेडिंग में नहीं प्रमोट कर सकता, ऑल्दो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, बट एज चार्ट स्टॉकेज का सफिशिएंट है, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडर, लंबे स्विंग ट्रेडर करते हैं। इंट्राडे के लिए हो सकता है स्टॉकेज आपके लिए सही टूल नहीं है, बट अगर आप स्विंग करते हैं, एंड ऑफ द डे के हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एज चार्ट और ये प्राइस चार्ट, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टेक्निकल एनालिसिस। अब आप प्रैक्टिस करना चालू करिए, और अभी तक आपने मेरा लर्न टू ट्रेड नहीं देखा है तो उसको देखिए। और स्टॉकेज के अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने तो वेव 30 कूपन कोड है, उस प्रीमियम वर्जन को लीजिए। बहुत कुछ है और मैं ये वीडियो के थ्रू आपको हर बात समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप और बेटर तरीके से अपने शेयर बाजार का एज को क्रिएट कर सकें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो स्टॉकेज को शेयर कीजिएगा, और हो सके तो प्ले स्टोर में रेट भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।